गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे लुईस के अष्टक का नियम। लुईस के अनुसार अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर्वाधिक स्थायी होता है। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। अन्य सभी तत्व इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते या साझेदारी करते हैं। क्या? लुईस के अनुसार अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर्वाधिक होता है। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। अन्य सभी तत्व इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। कुछ तत्व जैसे हाइड्रोजन आदि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। ये द्वितीयक का नियम है। एक आयनिक यौगिक अष्टक के नियम का पालन करता है। एक आयनिक यौगिक अष्टक के नियम का पालन करता है जब उसके धनायन व ऋणायन दोनों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जब उसके धनायन व ऋणायन दोनों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। एग्जाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड। इसमें Na+ में टूटेगा Cl- में। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। Na प्रतीक आप समझते हो। Na+ 1s2 2s2 2p6। तो यही तो कहा था कि जो धनायन है और ऋणायन दोनों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तब 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 10 का हो जाएगा कितना? 2, 8। सोडियम का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 11, 2, 8, 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या बना लिया? Na+। तक Na क्या है? धनायन। तक क्या बना? धनायन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। 2 और 6, 8। बाह्यतम कोश दूसरा कोश है। यस और पी में इलेक्ट्रॉन है। कुल कितने हो रहे हैं? 8। इसी तरह क्लोराइड आयन। क्लोराइड का क्या होता है? इसका जो है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 7। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक कंप्लीट करने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है क्लोरीन? जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब Cl- है तो 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त और ले लिया, तो ये 18 हो गया। तो 2, 8, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यस में भी 2 है, पी में 6 हैं। तीसरा कोश बन रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो यही तो कहा कि एक आयनिक यौगिक अष्टक के नियम का पालन करता है जब उसके धनायन व ऋणायन दोनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन। क्या? एक आयनिक यौगिक अष्टक के नियम का पालन करता है जब उसके धनायन व ऋणायन दोनों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो Na की भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और Na+ के और Cl- के भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक सबको समझ में आया? ऋणायन अष्टक के नियम का पालन करते हैं। ऋणायन अष्टक के नियम का पालन करते हैं, केवल धनायन को जांचें। सहसंयोजी यौगिक अष्टक के नियम का पालन करते हैं जब उसके सभी परमाणु के बाहरी कोश में साझेदारी के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्या? एक सहसंयोजी यौगिक अष्टक के नियम का पालन करते हैं जब उसके सभी परमाणु के बाहरी कोश में साझेदारी के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। सहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणु अष्टक के नियम का पालन करते हैं, केवल केंद्रीय परमाणु को जांचें। केंद्रीय परमाणु किसे लेते हैं? तो सूत्र में उपस्थित न्यूनतम विद्युत ऋणता वाला परमाणु हाइड्रोजन को छोड़कर। सूत्र में उपस्थित न्यूनतम विद्युत ऋणता वाला परमाणु हाइड्रोजन को छोड़कर। अष्टक के नियम का पालन करने के लिए सहसंयोजी बंधों की संख्या। क्या? अष्टक के नियम का पालन करने के लिए सहसंयोजी बंधों की संख्या। हैलोजन परिवार 1 बंध बनाता है। हैलोजन परिवार 1 बंध बनाता है। ऑक्सीजन परिवार 2 बंध बनाता है। नाइट्रोजन परिवार 3 बंध बनाता है और कार्बन परिवार 4 बंध बनाता है।
हाइड्रोजन परिवार इसलिए बनाता है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और नाइट्रोजन परिवार इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो इसलिए कार्बन कितने बंध बनाते हैं? 4। तो हाइड्रोजन फैमिली 1 बंध बनाएगा, ऑक्सीजन फैमिली 2 बंध बनाएगा, नाइट्रोजन फैमिली 3 बंध बनाएगा और हमारा यहाँ पे कार्बन फैमिली 4 बंध बनाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। अब आप यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे क्या है IF7, तो आयोडीन यहाँ पे कितने बंध बना रहा है? 7 बंध बना रहा है। कितना बंध बना रहा है? 7। इसलिए अष्टक का पालन नहीं कर रहा है। आयोडीन किस फैमिली के तत्व? हैलोजन फैमिली के। अगर 1 बंध बनाता तब ये अष्टक का पालन करता। ClF3 यहाँ क्लोरीन 3 बंध बना रहा है फ्लोरीन के साथ, इसलिए ये भी अष्टक का पालन नहीं कर रहा है। ICl ये 1 बंध बना रहा है, इसलिए अष्टक का पालन कर रहा है। HI चल आयोडीन ठीक है, हैलोजन फैमिली का है, 1 बंध बना रहा है, लेकिन हाइड्रोजन ये द्वितीयक का नियम का पालन करता है, हीलियम जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, इसलिए इसके बाह्यतम पहला कोश ही बाह्यतम कोश होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हीलियम जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, तो ये द्वितीयक का नियम पालन करता है। हाइड्रोजन ने, इसलिए अष्टक का नियम का पालन ये नहीं करेगा। CF6 सल्फर ऑक्सीजन फैमिली के तत्व है, तो ये 2 बंध बनाएगा और यहाँ पे सल्फर फ्लोरीन के साथ कितना बंध बना रहा है? 6। CF2 ये अष्टक का नियम का पालन करेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली का है, 2 बंध बनाएगा और सल्फर यहाँ पे जो है 2 फ्लोरीन से जुड़ा है। H2O में ऑक्सीजन का तो अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन का नहीं कंप्लीट होगा, इसलिए ये अष्टक का पालन नहीं कर रहा है। PCl5 में फास्फोरस